आप लोगों की हैवी डिमांड पर क्या कहा सर बैच लेकर आइए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें लॉगिन कर लिया। बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं पर वर्क करते हैं, इंडिविजुअली मुझे मैसेज किया कि सर हम डे वाइज पूरे दिन में काम करते हैं और उसके बाद ये क्लासेस आपकी यूट्यूब से भी देखते हैं और प्लस की भी क्लासेस हम लोग करना चाहते हैं। तो साथ के साथ में टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को मिलेगी। कोड यूज़ करना है वाईफाई चैम्प। तो 11 तारीख से ही रोहित सर का बैच भी स्टार्ट हो जाएगा 11 या 12 से, तो आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। जुड़ने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। आफ्टर दैट जिस ओपन करोगे 10 डिजिट मोबाइल नंबर मांगेगा, और मोबाइल नंबर के बाद प्रोसेस आपके सामने ये आएगा, मैनेज गोल। अपना गोल सेलेक्ट करें, लक्ष्य है। तो जितने लोग भी डीआरडीओ वाले हैं वो लोग डीआरडीओ सेलेक्ट करने के लिए सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ वाले फील्ड को सेलेक्ट करना है। सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, इसमें में आपको डीआरडीओ मिलेगा। और 11 ही तारीख से रेलवे का भी बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जो लोग रेलवे के एस्पिरेंट्स हैं वो लोग रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। दोनों ही एग्जाम लाइनअप है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने आ जाएगा कितने महीने का सब्सक्रिप्शन। तो रेलवे और डीआरडीओ दोनों से मैं तो यही कहूंगा कि 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ले लें, जिससे कि 1 साल के जितने भी एग्जाम हो उन सब की तैयारी भी आप लोगों की फ्री में हो जाए, बार बार फीस देनी ना पड़े। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस और इसके साथ साथ जैसे डीआरडीओ में इंग्लिश आती है तो इंग्लिश भी आप लोगों को मिलेगी, ठीक। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये विंडो आपके सामने आएगी तो यहाँ एंटर रेफरल कोड में आप लोग कोड यूज करेंगे वाईफाई चैम्प, वाईफाई WIFICHAMP, चैंपियन बनना है, दैट मीन्स चैम्प, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लोग टाइप करिए कि क्या टाइप करोगे, वाईफाई चैम्प। इसको अप्लाई करना मत भूलना गाइज। अप्लाई जैसे ही करोगे उसके बाद आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और अनअकैडमी की जितनी भी टीम्स हैं, जितने भी फैकल्टीज हैं, उन सबकी क्लासेस को आप यहाँ से देख सकते हो। ध्यान रखना, अनअकैडमी के सारे फैकल्टीज की क्लासेस वाईफाई चैम्प कोड के थ्रू आप लोगों को मिल जाएंगी गाइस। प्रोसीड टू पेमेंट। पेमेंट करना उतना ही ईजी है जैसे आप लोग अपना मोबाइल रिचार्ज कराते हैं या फिर मूवी के टिकट बुक करते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। चले फिर आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना है, घबराना नहीं बिल्कुल भी। कभी लेंथ देख के इसकी घबरा जाओ कि इतना लंबा क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे होगा। In a test, minimum passing percentage for girls and boys is 30% and 45% respectively. गर्ल्स के लिए मिनिमम पासिंग 30% पे पास हो सकती थी और बॉयज 45% पर। A boy scored 280 marks but failed by 80 marks. एक लड़के के 280 नंबर आए और 80 नंबर से फेल हो गया। लड़के को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 45%। लड़के के 280 नंबर आए और फेल हो गया। कितने नंबर से फेल हुआ? 80 नंबर से। तो 80 नंबर और दे दो इसको, तो ये कितना आ जाएगा? 360। ये 45% की वैल्यू है गाइस। कितने परसेंट की वैल्यू है? 45% की वैल्यू। हाउ मेनी मोर मार्क्स डिड अ गर्ल रिक्वायर पास इन द टेस्ट इफ सी स्कोर्ड 108 मार्क्स? अगर किसी एक लड़की के 108 नंबर आए हैं तो उसे कितने और नंबर चाहिए पास होने के लिए? चलो 45% की वैल्यू तो ये आ गई मेरे पास 360। तो ये देख लो बस 15% की वैल्यू कितनी आएगी। 3 से काटा है, 3 से कितना? 120। तो 30% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240। अब उस लड़की के 108 नंबर तो आए क्योंकि 30% पे लड़की पास हो जाएगी और 30% की वैल्यू है 240। तो उस लड़की के 108 नंबर तो आ ही गए, और कितने नंबर उसको चाहिए? तो पता चलेगा 132 नंबर और होने चाहिए, तभी वो लड़की पास हो पाएगी। फर्स्ट वन इज योर करेक्ट आंसर। तो इस लैंग्वेज पर क्वेश्चन बनेंगे, देखने में लगेंगे बड़े बड़े, और क्वेश्चन बहुत ही सिंगल लाइन में, 2 लाइन में हो सकता है। तो क्वेश्चन देख के घबरा मत जाना। एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। डन। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको देखो जरा ध्यान से आप लोग। रेहान सोल्ड आर्टिकल ए इन 100% प्रॉफिट। 100% प्रॉफिट पर रेहान ने अपना आर्टिकल बेचा, एंड आर्टिकल बी इन 20% प्रॉफिट, और दूसरे आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर बेचा है गाइस। If selling price of article A and article B
इन सेम देन फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। अगर दोनों के विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस आर सेम, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ है ये आप लोगों को फाइंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहां पर लिखोगे कॉस्ट प्राइस और यहां पर लिखोगे सेलिंग प्राइस। फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल, पहले आर्टिकल को 100% प्रॉफिट पर बेचा गया। 100% का मतलब क्या होता है? 1 by 1, 100/100। तो अगर आर्टिकल 1 रुपए का था तो 1 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा गया, मतलब 2 रुपए का बेच दिया। दूसरे आर्टिकल को 20%, दैट मीन्स 1/5। अगर आर्टिकल 5 रुपए का था तो 6 रुपए का बेचा गया। क्लियर? अब कंडीशन ये है गाइस कि दोनों के सेलिंग प्राइस क्या है? इक्वल, मगर यहां तो इक्वल नहीं है, तो इसको इक्वल बनाने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये इक्वल हो गया या नहीं होगा? ये भी 6, ये भी 6। तो पहला आर्टिकल यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पता चला पहला आर्टिकल था कितने का? 3 रुपए का था और 6 रुपए का बेच दिया गया। दूसरा 5 रुपए का था, 6 रुपए का बेच दिया गया। अब पहला आर्टिकल मल्टीप्लाई मत कर देना, जितने लोग मल्टीप्लाई करेंगे सब गड़बड़ कर देंगे। पहला आर्टिकल 3 रुपए का, दूसरा 5 रुपए का, था कितने के रुपए? 8 रुपए के हो गए। दोनों आर्टिकल जोड़ दो। अब 8 रुपए का आर्टिकल कितने में बेचा गया गाइस? 12 रुपए में बेचा। 6 और 6 12, 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपए पर, इंटू 100, दैट मीन्स 50% प्रॉफिट। 50% इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? 50% इज योर करेक्ट आंसर। एक बार क्वेश्चन को जरा देख लो ध्यान से, कहना क्या चाह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेम सेलिंग प्राइस पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं गाइस। तो याद रखना 11 तारीख से आप लोगों की क्लासेस ऑनवर्ड्स हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? तो बिल्कुल भी डिले मत करना। फर्स्ट क्लासेस से देखो, ये शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्वेस्ट किया जाता है वो कभी बेकार नहीं जाता, ये बात आप लोग समझ लेना। तो आप लोग इसी साल ये बम्पर वैकेंसीज निकली हुई है और इसमें सबसे पहली बात तो प्री में इंग्लिश भी नहीं आने वाली। तो जो ऐसे लोग हैं जिनका मैथ जीएस के पार्ट पर जो लोग स्ट्रेंथ रखते हैं अपनी, तो वो लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं और इसी साल नौकरी ले सकते हैं। डन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में रखे हुए मिलते हैं। प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ कपल इज 29 ईयर्स। वर्तमान में जो औसत आयु है दो लोगों की, कपल का मतलब है जोड़ा, और जोड़े की जो भाई औसत आयु है वो 29 है। तो उसमें एक आदमी ए होगा और कोई दूसरा बी होगा, उन दोनों का एवरेज 29 है। तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 58। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 58। तो एक तो ये चीज मिल गई आप लोगों को। दूसरी चीज, आफ्टर 2 years and 4 years रेस्पेक्टिवली अ बॉय एंड अ गर्ल इज बॉर्न। एक लड़का पैदा हो गया और एक लड़की पैदा हो गई 2 साल बाद। प्रेजेंट में ये है तो 2 साल बाद, तो 2 साल में इसकी भी 2 साल एज बढ़ेगी और इसकी भी 2 साल एज बढ़ेगी। तो एक लड़का पैदा हो गया इनके, ठीक है? अभी बॉय 0 है और इन दोनों की टोटल एज कितनी हो गई? 62 हो गई, ठीक है? टोटल एज 62। 2 यहाँ बढ़ोगे और 2 और बढ़ जाएगा। और अभी लड़के की एज है 0। फिर 2 साल बाद, दैट मीन्स क्या बोला? एंड 4 years, 2 वर्ष और 4 वर्ष के बाद, ठीक है? तो इसका मतलब है अगले 2 वर्ष के बाद एक लड़की और पैदा हो गई। लड़के की एज 2 साल हो जाएगी, तो टोटल में कितना बढ़ जाएगा? 6 साल बढ़ जाएगा। और एक लड़की पैदा हो गई इनकी Z0, तो 66 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है? 62 एंड 6 68 आ जाएगा। टोटल कितना आ गया? 68। अब से 8 वर्ष बाद परिवार की औसत आय बतानी, औसत उम्र बतानी है, औसत आयु बतानी है, ठीक? अब देखो बहुत ध्यान से, यहां से यहां तक आने में 4 साल बढ़ गए,
ठीक, अब चलो देख लेते हैं। और टोटल एज कितनी हो गई? 68। अब 4 लोग हो गए और चारों की एज 4-4 साल बढ़ेगी, तो 16 साल बढ़ जाएगी। यहां से 16 साल बढ़ जाएगी। अब कितना हो जाएगा? 8 और 6, 6 और 1 7 और 1 8, डिवाइडेड बाई 4 लोग हैं, कितना आ जाएगा? 21। इट इज योर करेक्ट आंसर, डी। अब से 8 वर्ष बाद। ठीक, बताओ जरा जल्दी से, कोई डाउट? क्लियर? बोलो। डन। 21 इज योर करेक्ट आंसर। 4 लोग हो गए और 84 डिवाइडेड बाई 4 दैट मीन्स 21, ये मिलेगा एवरेज। क्लियर? प्रेजेंट में 29 है, तो 8 साल बाद का पूछा गया है। 4 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं भाई। 2 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ, फिर 2 साल बाद एक और लड़की पैदा हो गई, 4 साल हो गए टोटल। और 4 साल बाद 4 साल और बचे, दैट मीन्स 84 डिवाइडेड बाई 4, आंसर इज 21। चलो, pipe P and Q together can fill the tank in 12 minutes, while pipe P, pipe Q and pipe R together can fill the tank in 15 minutes and पढ़ो एक बार पहले तो क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पाइप P और पाइप Q एक साथ टैंक को 12 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप P, पाइप Q और पाइप R एक साथ उसी टैंक को 15 मिनट में भर सकते हैं। ध्यान रखना, टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब जो तीसरा वाला आया है ना पाइप R, वो क्या है? काम बिगाड़ा है। क्या है? काम बिगाड़ा। दैट मीन्स लीकेज का काम कर रहा होगा, तभी तो टाइम ज्यादा लग रहा है। तो पाइप P प्लस Q भरते हैं 12 में, P प्लस Q माइनस R ये भरते हैं 15 में। ठीक, या प्लस R कर लो, उससे कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला। ठीक है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे क्या बोला गया है? Q एंड R इसे भरते हैं 30 मिनट में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 30 दूनी 60। ठीक, अब बहुत ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। P और Q मिलके काम करते हैं 5 यूनिट, और P Q R मिलके काम करते हैं 4 यूनिट। इसका मतलब है R कितना काम करता है? 1 यूनिट निगेटिव। P और Q 5 और ये 1 खाली कर देगा तो 4 आ जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब देखो, Q और R मिलके दोनों करते हैं 2 यूनिट काम, तो R तो -1 है, इसका मतलब है Q करता है 3 यूनिट काम। 3 में से 1 गया तभी तो हमारे पास 2 आएगा। तो Q कितना करता है? 3। जब Q 3 करता है तो P कितना करेगा? 2, क्योंकि P और Q करते हैं 5। तो ये आ गया मेरे पास खेल। बताओ जरा जल्दी से। अब क्या कह रहा है कि पाइप P अकेले पूरी तरीके से कितनी देर में भरेगा? पाइप P तो 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 30 मिनट, 30 मिनट में भर देगा। पाइप P अकेला 30 मिनट में भर सकता है। तो D इज योर करेक्ट आंसर। बोलो, D इज योर करेक्ट आंसर। डन? क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बात आप लोग समझ लेना, सफलता रातों रात जिन लोगों को मिलती है, आपको लगता होगा कि रातों रात सफलता मिली है, उस रातों रात सफलता के पीछे बहुत लंबे समय की मेहनत, स्ट्रेटजी, अच्छे लोगों का जुड़ाव, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप लोगों के लिए भी सिलेक्शन अगर लेना है तो मेहनत अभी से ही स्टार्ट करो गाइस। एक दिन, एक महीने पहले कोई तैयारी नहीं होती। लगातार रोज़ अगर आपको पढ़ना है तब जाके कहीं वर्षों की मेहनत, इसीलिए तो आप बचपन से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बस पहले बड़े हो जाओ, 20 साल के हो जाओ तभी पढ़ लेना। बचपन से लगातार पढ़ते रहते हैं तभी जाके आप लोग सफल हो पाते हैं। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। पढ़िए आप इस क्वेश्चन को। चलो, A leak in the bottom of tank can empty the full tank in 20 hours. पूरे टैंक को 20 घंटे में खत्म कर सकता है। ठीक है। If both inlet pipes and leak is opened, then the tank filled in 60 hours. ठीक है। Find the capacity of tank if inlet pipe can fill एट द रेट ऑफ 4 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में 4 लीटर पानी अगर भरता है तो टैंक की कैपेसिटी बतानी है। ठीक है। 60 घंटे में भर सकता है, तो पहले तो इस 60 को थोड़ा सा सही कर देते हैं हम। ठीक है। चलो, अब बहुत ध्यान से देख लो जरा। अगर खाली करने वाला टैंक है, लीकेज मान लेते हैं इसको, तो ये 20 घंटे में खाली कर सकता है। और अगर भरने वाला टैंक है, फिलर माइनस लीकेज, तो कितनी देर में टैंक भरा जा सकता है? 60 घंटे में भरा जा रहा है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। तो 60 यूनिट ही पानी है पूरे टैंक में। लीकेज कितना खाली करेगा? 3 यूनिट। ये खाली कर रहा है, और ये दोनों मिलके अगर काम कर रहे हैं तो ये कितना भरेंगे? 1 यूनिट। इसका मतलब है कि लीकेज 3 यूनिट खाली करने के बाद भी 1 यूनिट भरा जा रहा है। इसका मतलब फिलर की इफिशियंसी कितनी आ गई? 4। फिलर की इफिशियंसी कितनी आ गई? 4 आ गई। बहुत ध्यान से देख लेना, फिलर की इफिशियंसी आ गई 4। ठीक, 4 यूनिट पानी वो भरेगा फिलर। और 60 1 मिनट में कितना? पर मिनट की बात कर रहा है वो। अब यहां पर दिया गया इसने आवर्स में, यहां पर आवर्स की बात कर रहा है। अब ये देखो कि 1 घंटे में कितना पानी भर सकता है? 4 यूनिट भर सकता है। 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भर सकता है। तो 60 यूनिट पानी भरने में कितने घंटे लगे होंगे इसे फिलर को? 15 घंटे में पता चला पूरा भरा जाएगा। 15 घंटे लगने चाहिए इसको। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखो, 1 मिनट में कितना भर रहा है? 4 लीटर। 1 मिनट में भर रहा है गाइस 4 लीटर। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। और यहां पर 4 यूनिट भर रहा है 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 4 यूनिट, 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो 1 घंटे में कितना? 4 छंग 24, 240 यूनिट पानी। और 240 यूनिट का मतलब है 4 से और मल्टीप्लाई कर दो, 960 लीटर। 1 घंटे में 960 लीटर। बोलो, 1 घंटे में 960 लीटर। तो बस यही बात कही है उसने कि टंकी की क्षमता ज्ञात करनी है, कैपेसिटी ज्ञात करनी है। अगर 1 मिनट में आप लोगों के पास 4 लीटर पानी आ रहा है, और यहां पर जो बात करी गई है वो 15 घंटे में टंकी भर जाएगी। 15 घंटे में, 15 घंटे में टंकी भर जाएगी। तो 15 गुणा 60, ये मिनट हो गए, और गुणा 4, बस इतना करना था। 15 छक्का 90 और 9 चौक 36, 3600 लीटर पानी आएगा। यहां से आंसर मिल सकता है बस आपको। 15 घंटे में टंकी भरी जा सकती है। 15 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इस 4 का कोई खास यूज नहीं बचेगा। इस 4 का यूज इतना ही आएगा कि टाइम निकल जाएगा यहां से। ये टाइम 15 घंटे फिलर का। 15 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करो तो इतने मिनट में टंकी भर जाएगी, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3600 लीटर आंसर आएगा गाइस। ठीक, क्लियर? बताओ जरा जल्दी से कमेंट्स करके। डन? एक बार और समझ लेते हैं। लीकेज खाली करता है 20 घंटे में, और फिलर और लीकेज अगर दोनों काम करते हैं तो टैंक भर जाता है 60 घंटे में। एलसीएम 60, लीकेज काम कर रहा है 3 यूनिट निगेटिव, और फिलर और लीकेज मिलके काम कर रहे हैं 1 यूनिट पॉजिटिव। 60 कम 60, तभी तो भर रहा है। इसका मतलब फिलर काम कर रहा होगा 4 यूनिट, लीकेज काम कर रहा है 3 यूनिट, तभी तो 1 यूनिट भरा जा रहा है। अब ये पता चला 4 यूनिट काम कर रहा है 1 घंटे में 4, तो 60 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा फिलर को? 15 घंटे। तो 15 गुणा 60, ये मिनट आ गए, और 1 मिनट में 4 लीटर, तो 15 छंग 90, 9 चौक 36, 3600 लीटर। ये आंसर मिलेगा। क्लियर?
3600 लीटर। डन। चलिए फिर इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने जा रहा है। चलो, एक आदमी शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से नाव खे सकता है, दैट मीन्स नाव ले जा सकता है शांत जल में। दैट मीन्स x की वैल्यू दी गई है 15 किलोमीटर पर आवर, ये x की वैल्यू दी गई है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे और उसी वापसी स्थान आने में कुल 75 मिनट का समय लगता है, ठीक है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, y की वैल्यू है 3 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा क्या है फिर, तो वह स्थान कितना दूर है, ठीक। चलो ठीक है, डिस्टेंस अपॉन x प्लस वाई से अगर वो जाता है और वही दूरी x माइनस वाई से वापस आएगा, तो ये टाइम है उसका 75/60। इसको भी मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। 15 और 3 18, 15 माइनस 3 12, 12 और 18 का एलसीएम कितना आने वाला है 36, 18 दूनी 36, 12 तिया 36, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 4 नाम 36, 9 पंजे 45, तो 5D, 5 कैंसिल, D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 किलोमीटर। फर्स्ट वन इज योर करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल इजी था, D की वैल्यू 9 किलोमीटर। एक बार क्वेश्चन को देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। विकी सर एक बार अपडेट कर दीजिए कमेंट्स, यहाँ पर कमेंट शो नहीं हो रहे हैं। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से घटती है, रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 6859,000 हो तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या है, जस्ट इतना फाइंड करना है आप लोगों को, बस, बाकी कुछ नहीं फाइंड करना। बताओ जरा जल्दी से। हर साल 5% कम हो जा रही है। देखो 5% का मतलब क्या होता है गाइस, 1/20। 5% का मतलब होता है 1/20। क्लियर? तो चलो पहले इसका आंसर बताओ जरा जल्दी से कि क्या होगा, बता सकता है कोई? बोलो। 1/20 का मतलब होता है कि अगर इनिशियल और फाइनल, अगर जनसंख्या पहले 20 थी तो अब 1 कम हो जाएगी, 19 बचेगी। यही तो 5% का मतलब है। और ऐसी प्रोसेस 3 साल लगातार हुई तो पता चला कि अगर जनसंख्या 8000 थी, 20 का क्यूब कर दो, इसका 3 साल है तो 19 का क्यूब कितना होता है? 19 का क्यूब तो यही होता है 6859। तो जनसंख्या 6859 बचेगी। अब जनसंख्या है कितनी? 6859 की वैल्यू ही दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 6859,000, 1000 टाइम्स 1000 गुनी। तो इसका मतलब पहले भी जनसंख्या 1000 गुनी रही होगी। इसका मतलब है 80 लाख। इतना इजी क्वेश्चन था ये। एक तो तरीका ये मिला गाइस, दूसरा तरीका क्या मिला उसको भी देख लेते हैं। एक तो तरीका ये मिल गया, फाइनल वैल्यू ये हमारे पास, अभी तो प्रेजेंट में यही वैल्यू है ना, तो इसके बिहाफ पर हम पहले की तरफ चले गए, इनिशियल प्रारंभिक पर। एक तो ये तरीका मिला। दूसरा तरीका ये मिला कि फाइनल वैल्यू दे रखी है 6859, ये 19 का क्यूब होता है, ध्यान रखना आप लोग। प्रिंसिपल
1 माइनस आर अपॉन 100 टू द पावर n। डिक्रीमेंट है, 5/20, 5/100 का मतलब 1/20, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल 19/20 की पावर 3। बस 19/3 का मतलब क्या हो जाएगा, पावर 3 करोगे 6859 डिवाइडेड बाई 8000 इक्वल्स टू 6859000। इससे ये 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी 80 lakhs। ये करेक्ट आंसर मिलेगा। तो या तो इस मेथड से कर लो, मैं तो इस मेथड से नहीं कराता, ठीक है। बेसिक जो पहले वाला मेथड था रेस्पेक्टिव रेशियो वाला, वही आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है इस टाइप के क्वेश्चंस में। क्लियर है? बताओ जरा जल्दी से बात, यहां पर कोई डाउट किसी भी तरीके का? डन। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अजिंक्य को जानते हो ना, इस नाम सुना है नहीं सुना है? अजिंक्य, अजिंक्य रहाणे। Ajinkya has 8400. He lent a part of it at 4% and the remaining at 3 whole 1/3%. एक पार्ट तो इसने दिया है 4% पर, और दूसरा पार्ट जो दिया है 3/9 और 10/3% पर। ऐसा हम बोल सकते हैं। His total annual income is ₹294. उसे 294 रुपए का टोटल ब्याज मिला। किस पर? 8400 पर इंटू 100, इससे मल्टीप्लाई। 8 तिया 24, 832 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 तिया 24 तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 तिया 12, 252, 252 माइनस करो 2, 9 में से 5 गया 4, 42.5, 3.5 आ रहा है। 3.5 का मतलब कितना आ जाएगा? चलो 3.5 ही रख लो बस इसको। ओवरऑल वैल्यू 3.5 आ रही है। पहला वैल्यू 4% पर दिया, दूसरा वैल्यू 10/3 पर दिया, और ओवरऑल मिला 3.5। 3.5 को मैं 7/2 लिख सकता हूं। अब देखो फ्रैक्शन वैल्यू बन रही है, इस फ्रैक्शन को 3 और 2 ये खत्म करना है, तो यहां भी 6 से मल्टीप्लाई, यहां भी 6 से मल्टीप्लाई, और यहां भी 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसा। तो ये कितना बनेगा? 6 चौक 24, पहली वैल्यू 24 पर दी, दूसरी वैल्यू 20, और फाइनल मिला 21। 1:3, 1:3 का अनुपात आ गया। तो ये 4% वाली तो यही वैल्यू है, 1/4 कर दो, टोटल वैल्यू का 1/4। तो 8400 का 1/4 करोगे तो 2100 आंसर आएगा। 2100 इज योर करेक्ट आंसर। बताओ 210 इज योर करेक्ट आंसर। डन। कमेंट्स क्यों नहीं शो हो रहे हैं विक्की सर? इसको रिफ्रेश करिए तुरंत। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, तो ध्यान रखना जितने लोग भी, ठीक है। अभी कमेंट्स निकल गया, वो निकल गया। चलो गड़बड़ करके मत आना, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे गाइस। चलो यहां पर क्या बोला गया है? इट इज अवर 2 letters are chosen out of the alphabets of English language. 2 letters चूज करे जाने हैं। अभी ये भी नहीं पता वॉबल की बात है, कॉन्सोनेंट की अभी तक नहीं पता, आगे देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? कॉन्सोनेंट होने चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, कॉन्सोनेंट्स होनी चाहिए। चलो अब देख लेते हैं। देखो यार वॉबल कितने होते हैं? अल्फाबेट्स, टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26, इसमें लेटर्स 26 हैं, और इसमें 5 वॉबल होते हैं और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो हमारे फेवर की बात तो यही है कि 21 में से 2 सिलेक्शन हो जाए। ये आपके फेवर की बात है, यही तो आप चाह रहे हो। और लोगों को लगना चाहिए कि 26 में से 2 सेलेक्ट हुए हैं, 26-2। बताओ जरा जल्दी से, बात समझ गए? तो 21C2 का मतलब क्या है? 19 तो कैंसिल हो जाएगा, 21 माइनस 9। एनसीआर का ये फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r, ये रहता है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। तो फैक्टोरियल n की वैल्यू 21, दैट मीन्स 21 इंटू 20, ये रहने वाला है। अपॉन में 2 से 10 टाइम्स, तो ऊपर मिलेगा 210। अपॉन में क्या मिलने वाला है? 26 गुणा 25, 26 गुणा 25, बाकी तो कैंसिल हो जाएगा। 13 गुणा 25, तो 13 गुणा 25 कर लेते हैं। चलो इसको ऐसा लिख लेते हैं कि हम इसको कर लेते हैं 21 गुणा
10 और अपॉन में 13 गुणा 25, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, बाकी तो कुछ कटने नहीं वाला। 21 पंजे कितने होता है भाई, बाकी तो कुछ कटने नहीं वाला। 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 21 दूनी 42, ठीक है, 21 दूनी 42। ठीक है, तो यहां पर तो कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैंने चेंज करा था, वॉबल की बात करी थी यहां पर, ठीक है, वॉबल की जगह कॉन्सोनेंट कर दिया, उसकी वजह से ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। आप लोग का आंसर आएगा 42 डिवाइडेड बाई या 42/65। अगर मैं वॉबल की बात करता हूं तो यहां पर जो 21C2 है इसकी जगह 5C2 आ जाएगा। 5C2 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 × 2, दैट मीन्स 10 आ जाएगा, और 10 का मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास, 2/65 अगर वॉबल की बात करेंगे तो। मगर यहाँ कॉन्सोनेंट पूछा गया तो कॉन्सोनेंट में यहाँ से तो कोई आंसर नहीं मिल रहा भाई, ठीक है, इसको हटा दो, यहाँ से कोई भी आंसर नहीं मिल रहा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 42/65। क्लियर है, 42/65 ये आप लोगों का करेक्ट आंसर मिलेगा। तो याद रखना, एक चीज देख लेना कि कॉन्सोनेंट पूछा गया है, वॉबल पूछा गया है, जस्ट इतनी सी बात आप लोगों को, क्योंकि मैंने यहाँ पर वॉबल की जगह कॉन्सोनेंट किया है, तो कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे आप लोगों के 21, वॉबल प्रोबेबिलिटी का सीधा सीधा सा मतलब होता है जादू का खेल। आपको अपने फेवरेबल आउटकम्स देखने कि टोटल आपके फेवर के आउटकम्स कौन से। एक जादूगर ने क्या किया, पूरे टेबल पर ताश के पत्ते बिछा दिए और आपसे बोल रहा है कि बताओ कौन सा पत्ता निकालना है। तो आपने क्या कहा कि एक रानी निकालनी है लाल कलर की, रेड कलर की रानी, ठीक है, क्वीन रेड कलर की। तो रेड कलर की कितनी क्वीन है, 2 क्वीन है, ठीक है, एक डायमंड है और एक क्या है आपके पास, हार्ट है। तो जादूगर की नजर उन दोनों पत्तों पर होगी जो क्वीन होंगे, वो भी रेड कलर के। तो क्यों होगी, क्योंकि वो उसके फेवर के आउटकम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसा फ्रैक्शन, एक ऐसा रेशियो जो फेवरेबल आउटकम्स के साथ साथ टोटल आउटकम्स डिनोमिनेटर में देता है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी को ये बोला जाता है कि हमारे फेवर के जो आउटकम्स हैं उसको न्यूमरेटर पार्ट रखो और जो टोटल आउटकम्स हैं उसको डिनोमिनेटर पार्ट बना दो। तो फेवरेबल आउटकम्स का टोटल आउटकम्स के साथ जो फ्रैक्शन बनेगा, जो रेशियो बनेगा, उसी को आप क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, इस तरह के क्वेश्चन में ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। तो 10th 12th में हालांकि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग चैप्टर भी माने जाते हैं, स्टूडेंट्स भाग जाते हैं इन चैप्टर से, मगर ये वास्तव में बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल चैप्टर है। ठीक, तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। देख लेते हैं कि वाईफाई चैम्प टीम आप लोगों के लिए क्या क्या लेके आने वाला है भाई। रेलवे और डीआरडीओ का क्लासेस आप लोगों को मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ, रेलवे और डीआरडीओ की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। डीआरडीओ की क्लास आपको 11 तारीख से मिल जाएगी, तो 11 तारीख को फर्स्ट क्लास है, इसको मिस मत कर देना आप लोग, और जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए वाईफाई चैम्प के साथ और अपना सफलता को सुनिश्चित करिए। कल मिलेंगे धमाकेदार सेशन में, कल का मतलब है 11 तारीख को। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट एंड टेक केयर।